एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय अनुपम सर। आज की सुपर क्लास 9, 10th, 11th, 12th चारों कक्षाओं के लिए है दी बेस्ट क्लास है और यहां से एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है और वो भी 6 नंबर का है और एनसीईआरटी पैटर्न पे है और नया सिलेबस है जो कि सीबीएसई से उठा करके यूपी बोर्ड के एग्जाम में लाया गया है। ठीक है ना। तो अब तक मैंने 3 वीडियोस करा दिया है। नंबर 1 लाइब्रेरी वीक पर, नंबर 2 ए डे लाइट रॉबरी पर, नंबर 3 वन डे क्रिकेट मैच। लाइब्रेरी वीक मतलब होता है पुस्तकालय सप्ताह और दूसरा टॉपिक था वो था ए डे लाइट रॉबरी, एक दिन दहाड़े चोरी, और वन डे क्रिकेट मैच, एक दिन का क्रिकेट मैच। मैंने तीनों पॉइंट करवा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उन तीनों वीडियो को खोज करके आप जरूर जाकर के देख लें क्योंकि वो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं सेशन को और फटाफट धुआंधार सभी लोग शेयर कर दीजिए। फटाफट 9, 10th, 11th, 12th सभी लोग फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए। प्लीज जितने भी लोग हैं प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिए। एक पॉइंट का मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा और पूरा मैं अर्थ बताऊंगा तब मैं चालू करूं क्लास। ठीक है। और एक स्क्रीनशॉट फटाफट सभी लोग आप ले लीजिए। अभी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद समझ लीजिए, आराम से आपको आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यू रिसेंटली अटेंड ए कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय द एसपीसीए। एसपीसीए मतलब सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स। फुल स्टॉप। प्रिपेयर ए रिपोर्ट अबाउट इट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन और साइन एज सागर या कृतिका। सागर या कौन? कृतिका। तो आराम से यहां पे सबसे पहले टॉपिक हैंडल करेंगे। यहां पर सबसे पहले टॉपिक हैंडल कर दिया गया। यहां पर क्या किया गया है? एनिमल्स नीड केयर मतलब जानवरों को, ठीक है, जानवरों की देखभाल की क्या है जरूरत है। ए रिपोर्ट बाई सागर या कृतिका। मुझे आशा है यहां तक पॉइंट आपको समझ में आ गया। मतलब तुम्हें यू रिसेंटली अटेंडेड, यू मीन्स तुम्हें रिसेंटली जल्दी अटेंड करना है, लेना एक कैंप को ऑर्गेनाइज्ड जो किया जा रहा बाय द एसपीसीए। किसके द्वारा? एसपीसीए के द्वारा मतलब सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स। ठीक है। प्रिपेयर ए रिपोर्ट अबाउट इट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन। जिसे तुमको क्या करना है? एक रिपोर्ट तैयार करना है और फिर उसे अपने स्कूल के मैगजीन में देना है। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ा रहा हूं, आज ये चौथा रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट और इंपॉर्टेंट दूंगा, 5 रिपोर्ट मैं दूंगा और कम से कम 3 आर्टिकल मैं आपको दूंगा। ठीक है। कम से कम मैं कितना आर्टिकल दूंगा? 3 आर्टिकल मैं आपको दूंगा जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है प्रयागराज। यहां क्या लिखा है? प्रयागराज। 4 मई। कितने मई की बात है? 4 मई। अच्छा। एसपीसीए सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स मतलब सोसाइटी मतलब समाज, फॉर मतलब के लिए, प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम, ऑफ क्रूएलिटी मतलब होता है निर्दयता को, टू एनिमल्स मतलब जानवरों पर। ठीक ना। तो जानवरों पर हो रहे निर्दयता की समाज को रोकथाम करना। समाज के लिए क्या करना? रोकथाम करना। जो जानवरों पर निर्दय दिखाते हैं उनको जो है समाज के लिए उनके लिए क्या किया जाएगा? रोकथाम किया जाएगा जिससे कि किसी भी जानवर के साथ निर्दयता से पेश ना आए। ऑर्गेनाइज्ड ए 2 डे कैंप। ऑर्गेनाइज्ड मतलब किया जाएगा। ठीक है। ए 2 डे कैंप 2 दिन का कैंप लगाया जाएगा ऑन 2 एंड 3 मई। ठीक है। 20 लिखा है, आप 2021 2022 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ होगा? एट द बायोलॉजिकल गार्डन्स। ठीक ना। मतलब जीव जगतीय बगीचे में होगा। वो कहाँ पर है? बायोलॉजिकल गार्डन कहाँ पे है? ये है प्रयागराज में। टू क्रिएट मतलब होता है बनाना, स्थापित करना, बनाया जाएगा, समझाया जाएगा। अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता, एंड इम्पैथी, और इम्पैथी मतलब होता है सहानुभूति, एमंग पीपुल लोगों को, टुवार्ड्स जानवर के लिए। तो वहां पर लोगों के अंदर जागरूकता और सहानुभूति पैदा की जाएगी जानवरों के लिए वहां पर लोगों में जागरूकता और क्या? सहानुभूति उत्पन्न की जाएगी। मुझे आशा है आपको यहां तक ये लाइन आपको एकदम क्लियर है। ये लाइन आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। स्टूडेंट्स फ्रॉम अबाउट 20 डिफरेंट स्कूल। स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, फ्रॉम मतलब से, अबाउट मतलब
अबाउट बारे में 20 डिफरेंट 20 मतलब 20 डिफरेंट स्कूल मतलब 20 भिन्न भिन्न स्कूलों से विद्यार्थी क्या करेंगे, अटेंड द कैंप, कैंप में हिस्सा लेंगे, कैंप में भाग लेंगे, या कैंप में अटेंड मतलब उपस्थित होंगे। मतलब 20 अलग अलग स्कूल से डिफरेंट 20 डिफरेंट 20 मतलब 20 डिफरेंट मतलब अलग अलग, ठीक ना, स्कूल से 20 अलग अलग स्कूल से विद्यार्थी इस कैंप में क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। इस कैंप में क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। विच वाज एन आई ओपनर, विच मीन्स जो कि, वाज मीन्स था, एन मीन्स एक, आई ओपनर आंख खोलने वाला, फॉर मेनी कई के लिए, जो कि एक आंख खोलने वाला, सभी के लिए क्या था, आंख खोलने वाला एक क्या था, कैंप था। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। क्या हुआ है, ए बिग एलसीडी प्रोजेक्टर वाज इंस्टॉल्ड इन ए सेक्शन ऑफ द पार्क। ए मीन्स एक, बिग मीन्स बड़ी, एलसीडी प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्ट को वाज इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल मतलब होता है स्थापित करना, चलाना, ठीक है, शुरू करना, इन ए सेक्शन, सेक्शन मतलब होता है खंड, भाग, अनुच्छेद, लेकिन यहां पर भाग होगा ऑफ द पार्क, ठीक ना, पार्क की। ए सेक्शन मतलब एक भाग में, मतलब पार्क के एक भाग में एक बड़ा एलसीडी प्रोजेक्टर वाज इंस्टॉल क्या किया गया, स्थापित किया गया, या लगाया गया, या फिर चलाया गया। मुझे आशा है ये लाइन भी आपको क्लियर है। प्लीज एक बार कमेंट करिए, सभी लोग धुआंधार कमेंट करिए, फटाफट सभी लोग के पास शेयर कर दिए प्लीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मिनी इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री, मिनी मतलब कई, इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव मतलब होता है शिक्षाप्रद, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री मतलब होता है लिखित, फिल्म्स मतलब होता है फिल्म, मतलब वो क्या कहता है, चलचित्र, फिल्म्स की हिंदी होती है चलचित्र। तो कई शिक्षाप्रद लिखित चलचित्र वेयर सोन दिखाया गया, गिविंग जिन्होंने प्रदान किया, जिसने प्रदान किया, वैल्यूएबल बहुमूल्य, इनसाइट, इनसाइट मतलब होता है दृश्य, इनटू द लाइफ, इनटू मतलब में, द लाइफ मतलब जीवन में, पैटर्न्स मतलब उन, पैटर्न्स मतलब बारे में, ठीक है ना, ऑफ वेरियस, ऑफ मतलब ऑफ वेरियस मतलब होता है विभिन्न, स्पीसीज मतलब होता है जातियों के, विथ स्पेशल, विथ मीन्स साथ में, स्पेशल मतलब होता है विशेष, फोकस मतलब होता है फोकस करना, बिंदु, ठीक है, मुख्य फोकस करना, या मुख्य फोकस मतलब होता है जैसे कि प्रकाश डालना, सबसे अधिक उस पर प्रकाश डालना। ऑन द इंडेंजर्ड, ऑन मतलब पर, द इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड मतलब होता है खतरनाक, स्पीसीज मतलब होता है प्रजातियों पर या जातियों पर, ठीक है ना। तो ए बिग एलसीडी प्रोजेक्टर वाज इंस्टॉल्ड इन ए सेक्शन ऑफ द पार्क, पार्क के एक भाग में एक बड़ा एलसीडी प्रोजेक्टर चलाया गया, और मेनी इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वेयर शोइंग गिविंग वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द लाइफ पार्टनर्स ऑफ द वेरियस स्पीसीज विद द स्पेशल फोकस ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज। मतलब कई शिक्षाप्रद लिखित फिल्म के द्वारा हमें बहुमूल्य दृश्य दिया गया, उसके बारे में, मतलब द लाइफ ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द वेरियस, उन विभिन्न प्रजातियों के बारे में, और उन खतरनाक जातियों के बारे में, या जो खतरे में प्रजातियां आ गई हैं, उन पर मुख्य फोकस देने के लिए कहा गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। इट वॉज शॉकिंग टू नो, इट मीन्स यह आवाज में था, शॉकिंग मतलब एक तरीके से शौक हो जाना, ठीक है ना, एक तरीके से दुखित हो जाना, टू नो यह जान करके, दैट की मेनी लग्जरी आइटम, की मेनी मतलब कई, लग्जरी मतलब आरामदायक, आइटम्स मतलब सामान, लाइक लेदर जैसे कि चमड़े, ठीक है, गुड्स सामान, एंड कॉस्मेटिक्स, और कॉस्मेटिक्स मतलब होता है प्रसाधन सामग्री, प्रसाधन सामग्री, स्पेशली विशेष तौर पर, परफ्यूम्स मतलब इत्र, आर ऑब्टेन्ड प्राप्त किए जाते हैं, बाई इनफ्लिक्टिंग टॉर्चर ऑन एनिमल्स, इनफ्लिक्टिंग टॉर्चर्स मतलब होता है ढेर सारी यातनाएं, कष्ट देकर, ऑन एनिमल्स जानवरों को, जानवरों को ढेर सारे कष्ट, और क्या, इनफ्लिक्टिंग टॉर्चर मतलब होता है कष्ट देकर, पीड़ा पहुंचा करके, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा इट वॉज शॉकिंग टू नो, ठीक है ना, यह जान करके बहुत दुख हुआ कि कई लग्जरियस आइटम, कई अच्छे सामान, कई आरामदायक सामान, लाइक चमड़े, लाइक लेदर जैसे चमड़े, गुड्स सामान, एंड कॉस्मेटिक और प्रसाधन सामग्री, स्पेशली विशेष तौर से परफ्यूम मतलब इत्र, आर ऑब्टेन्ड बाय द इन्फ्लिक्टिंग टॉर्चर ऑन एनिमल्स, जो कि जानवरों को विभिन्न यातनाएं और कष्ट देकर के क्या की जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं। सो इसलिए द यूज ऑफ द सच आर्टिकल्स इज अनएथिकल, अनएथिकल, सो मीन्स इसलिए द यूज ऑफ द सच आर्टिकल्स, इस प्रकार की वस्तुएं इज हैं अनएथिकल, अनएथिकल मतलब होता अनैतिक, क्या होती हैं,
अनैतिक, अनएथिकल मतलब होता अनैतिक, इसलिए इस प्रकार की वस्तुएं क्या हैं, अनैतिक हैं। देयर वेयर टॉक्स एंड लेक्चर्स, देयर वेयर टॉक्स, वहां पर ढेर सारी बातें की गई, एंड लेक्चर्स, और व्याख्या दिया गया बाय एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स मतलब होता है विशेषज्ञों के द्वारा, एंड इमिनेंट जूलॉजिस्ट, इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, और जूलॉजिस्ट मतलब होता है जंतु विज्ञानी, प्रसिद्ध जंतु वैज्ञानिकों के द्वारा ऑन द हैबिटेट, हैबिटेट मतलब होता आवास, हैबिटेट मतलब क्या होता आवास, मतलब उनके आवास पर, फूड हैबिट्स और उनके भोजन के आदतों पर, एंड लिविंग कंडीशन ऑफ एनिमल्स, और जानवरों के रहने की स्थिति के बारे में, एज वेल एज, और यहाँ तक की रोकथाम भी करना, एंड क्योर ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय एनिमल्स, और इन जानवरों से होने करना, इन जानवरों से होने वाले रोगों को क्या करना, रोकथाम करना, ठीक है ना, एज वेल एज जैसा कि प्रिवेंशन रोकथाम करना, एंड क्यूर ऑफ डिसीजेज कॉज्ड बाय एनिमल्स, और जानवरों से होने वाले रोगों की रोकथाम करना, एंड एनिमल्स एंड पेट केयर, और पालतू जानवरों से, और किस जानवरों से, पालतू जानवरों से या अन्य जानवरों से होने वाले रोगों की क्या करना, रोकथाम करना, और क्या करना, रोकथाम करना, ठीक है। और यहां पर है, ठीक है, इट वॉज ए वेरी इन रीचिंग, इट मीन्स यह आवाज में था, ए वेरी में से एक बहुत, इन रीचिंग मतलब होता है समृद्धशाली, एंड इनलाइटिंग, इनलाइटिंग मतलब होता है ज्ञान प्रदान करने वाला, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव, फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट, सभी भागीदारियों को, पार्टिसिपेंट मतलब हिस्सा लेने वाले को, भागीदारों को, ठीक है। तो यह एक समृद्ध और ज्ञान प्रदान करने वाला, सभी ज्ञान प्रदान करने वाला अनुभव था, फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट, सभी भागीदारियों के लिए, हु थैंक्ड, जिन्होंने धन्यवाद दिया, द कोऑर्डिनेटर्स, द कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स मतलब होता है समन्वयकर्ता को, या समझाने वाले को, या वो निदेशक को, ठीक है, होल हार्टली पूरे हृदय से या पूरे तरीके से, फॉर दियर वंडरफुल एफर्ट, इस प्रकार के आश्चर्यजनक, इस प्रकार के आश्चर्यजनक प्रयास के लिए, इस प्रकार आश्चर्यजनक प्रयास के लिए, इट वाज ए वेरी इनरिचिंग, इट मींस यह आवाज में था वेरी इनरिचिंग, एक बहुत समृद्धशाली एंड इनलाइटिंग एक्सपीरियंस, और एक ज्ञान देने वाला अनुभव, फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट, सभी भागीदारियों के लिए, हु थैंक्ड, जिन्होंने कोऑर्डिनेटर्स को क्या किया, निदेशक को धन्यवाद दिया, होलटली पूरे हृदय के साथ, फॉर दियर वंडरफुल एफर्ट, उनके इस अद्भुत प्रयास के लिए। तो प्लीज मुझे आशा है आपका 6 नंबर और ये आपको पूरा पूरा समझ में आया है। अगर अभी भी आप लेट से आए हैं तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियोज को पूरा एक बार शुरू से लेकर अंत तक और देख लें, आपकी तैयारी बहुत गजब हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।